अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल है आपका आपके अपने चैनल हेल्दी इंडिया पर। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से के पार्ट 1 में हमने जाना कि आपकी वालिदा आपकी हिफाजत के लिए आपको संदूक में डालकर नील नदी में छोड़ दिया करती थी और संदूक को रस्सी से बांध देती थी। एक दिन संदूक की रस्सी को बांधना भूल गई और वो संदूक पानी में बह गया। जब वो संदूक फिरौन के महल के पास से गुजरा तो फिरौन के लोगों ने उसे निकाल लिया और उसे फिरौन की बीवी आसिया के पास पहुंचा दिया। जब हजरत आसिया ने आपको देखा तो आपको अपना बेटा बनाकर पालने का इरादा कर लिया, लेकिन जब फिरौन घर आया तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का हुक्म दे दिया। अब इससे आगे का किस्सा जानेंगे। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने फिरौन को समझाते हुए कहा, ये आपकी और मेरी आंखों की ठंडक है। अपनी बीवी की ये बात सुनकर फिरौन कहने लगा, ये तेरी आंखों की ठंडक है, मेरे लिए आंखों की ठंडक नहीं है। कभी कभी जबान से कही बात हकीकत बन जाया करती है। हजरत आसिया ने फिरौन से कहा, हम इसे अपना बेटा ही बना लेते हैं। और आखिरकार हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने फिरौन को राजी कर लिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया, क्योंकि फिरौन की कोई औलाद नहीं थी। इस तरह से अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के ही घर में पनाह दी। फिरौन इस बात से बेखबर था कि अल्लाह ताला ने उसको और उसकी तमाम फौज को तबाह करने का बंदोबस्त कर दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में चले गए। उधर आपकी वालिदा मोहतरमा बेटे की यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जुदाई में सख्त गमगीन हो गईं और उनका दिल बेटे की वजह से बेकरार हो गया। अल्लाह ताला ने उन्हें सब्र अता किया और अपनी कुदरत से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ से मिलाने का इंतज़ाम कर दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने महल में ले जाकर कुछ खिलाना पिलाना चाहा तो आपने ना कोई चीज़ कबूल की और ना ही किसी औरत का दूध पिया। वो लोग बहुत परेशान हो गए। आपको हर तरह से गिज़ा देने की कोशिश की, लेकिन आपने ना कुछ खाया और ना ही कुछ पिया, क्योंकि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर दाइयों का दूध हराम कर दिया था। उन्होंने आपको औरतों के साथ बाजार भेजा कि शायद कोई ऐसी औरत मिल जाए जो आपको दूध पिला सके। बाजार में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन ने आपको देख लिया और पहचान लिया, मगर जाहिर नहीं होने दिया और उन्होंने कहा कि मैं तुमको ऐसा घर बता सकती हूँ जो इस बच्चे की परवरिश कर सके। और इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बहन के बताए हुए घर पर यानी अपने ही घर पर आ गए। और जब आपकी वालिदा ने आपको उठाया और अपना दूध पिलाना चाहा तो आप फौरन दूध पीने लगे। जब ये खुशखबरी फिरौन की बीवी हजरत आसिया अलैहिस्सलाम को दी गई तो वो बहुत खुश हुई और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को अपने महल में ही बुला लिया और उनसे महल ही में रहने की पेशकश की। मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने कहा, मैं बाल बच्चों वाली औरत हूँ और मेरा शौहर भी मौजूद है, इसलिए अपने शौहर की खिदमत और बच्चों की देखभाल के लिए मुझे अपने घर में ही रहना पड़ेगा। मैं दूध इसी सूरत में पिला सकती हूँ कि आप बच्चे को मेरे ही घर में रहने की इजाज़त दें। हजरत आसिया अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दे दी और न सिर्फ इजाज़त दी बल्कि उनकी तनख्वाह भी मुकर्रर कर दी और इसके अलावा बहुत से इनामात से भी नवाजा। आप बच्चे को लेकर अपने घर आ गईं। इस तरह अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी माँ से दोबारा मिला दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हो गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें हिकमत और इल्म अता फरमाया और अल्लाह ताला ने आपको नबूवत अता फरमाई। एक बार दो शख्सों में झगड़ा हो गया, जिनमें एक बनी इसराइल में से था यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से था और एक किप्ती था यानी वो फिरौनियों में से था। जो शख्स बनी इसराइल में से था उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उस किप्ती की शिकायत की। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिस्र में एक बावकार मुकाम हासिल था, क्योंकि आपको फिरौन ने बेटा बनाया हुआ था। इसराइली की शिकायत पर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस किप्ती को एक ज़रब लगाई तो वो मर गया। हालांकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसको मारना नहीं चाहते थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इत्तेफाकी कत्ल की खबर बादशाह फिरौन तक पहुंची तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करने के लिए अपने आदमी भेज दिए। फिरौन के आदमियों से बचने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हिजरत का इरादा किया और आपने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ परवरदिगार मुझे जालिमों के गिरोह से बचा ले।
आपको कुछ मालूम ना था कि किस तरफ जाएं और कौन सा रास्ता चुनें, क्योंकि आप इससे पहले कभी मिस्र से बाहर तशरीफ नहीं ले गए थे। आखिरकार एक रास्ते पर चल दिए और चलते चलते जब आप शहर मदीन के पानी पर पहुंचे, यानी उस कुएं पर पहुंच गए जिस कुएं से लोग अपने जानवरों को पानी पिलाते थे, वहां आपने देखा कुछ लोग वहां पर अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और दो औरतें एक तरफ खड़ी हैं और अपने जानवरों को रोक रही हैं, यानी उन्होंने अपनी बकरियों को रोक रखा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या मामला है, यानी तुम क्यों अपनी बकरियों को रोक रही हो, तो वो बोली, जब तक ये चरवाहे अपने जानवरों को पानी पिलाकर वापस न चले जाएं, तब तक हम अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाती हैं। हमारे वालिद साहब बूढ़े हैं और ज़ईफ हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद उनके जानवरों को पानी पिला दिया। फिर आप एक दरख्त के साए में बैठ गए। तभी उन दोनों औरतों में से एक औरत शर्माती हुई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आई और कहने लगी, आपको मेरे वालिद साहब बुला रहे हैं। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनके वालिद साहब के पास पहुंचे और उनसे अपना सारा हाल बयान किया, तो उन बुजुर्ग ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इज्जत और एहतराम से बिठाया और उनकी मेहमान नवाजी की, और उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनकर उनसे फरमाया कि अब आप फिरौन से निजात पा चुके हैं। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की ने अपने वालिद साहब से कहा, अब्बा जी, आप इन्हें मजदूरी पर रख लीजिए ताकि ये आपकी बकरियां चराएं, क्योंकि ये ताकतवर और अमानतदार हैं। उन बुजुर्ग ने अपनी बेटी से पूछा कि तुझे इनकी ताकत और अमानतदारी का इल्म कैसे हुआ? तब उस लड़की ने कहा, जो भारी पत्थर 10 आदमी उठाते हैं, इन्होंने अकेले ही उठा लिया। इससे मुझे इनकी ताकत का अंदाजा हुआ, और जब मैं इन्हें लेकर घर आ रही थी तो मैं आगे आगे चल रही थी। इन्होंने कहा, मेरे पीछे चलो, जब रास्ते में मुड़ना हो तो मुझे बताने के लिए उस तरफ कंकड़ फेंक देना। इससे मुझे इनकी अमानतदारी का इल्म हुआ। इसके बाद उन बुजुर्ग ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैं अपनी दोनों बेटियों में से एक बेटी को आपके निकाह में देना चाहता हूँ। उसका महर ये होगा कि आपको 8 साल तक मेरा काम काज करना होगा, और अगर आप 10 साल कर लें तो ये आपका मुझ पर एहसान होगा। बहरहाल दोनों के दरमियान ये फैसला हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये बात मेरे और आपके दरमियान पुख्ता हो गई। दोनों मुद्दतों में से मैं जिसे चाहे पूरा करूं, और इसमें अल्लाह गवाह है। रिवायत में आता है कि आपने बड़ी वाली मुद्दत यानी 10 साल पूरे किए थे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना मुकर्ररा वक्त पूरा कर लिया तो फिर आप अपनी बीवी को साथ लेकर मिस्र की तरफ रवाना हुए। रास्ते में रात हो गई। रात काली और ठंडी थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भी भूल गए थे। ऐसी हालत में आपको तूर पहाड़ की तरफ रोशन आग नजर आई। आपने फरमाया, बहुत मुमकिन है मैं वहां से कोई खबर लाऊं या आग का कोई अंगारा लाऊं ताकि तुम सेक सको। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो आपको आवाज दी गई, ए मूसा, यकीनन मैं ही तेरा परवरदिगार हूँ। तू अपनी जूतियां उतार दे, क्योंकि तू पाक मैदान तवा में है और मैंने तुझे मुंतखब कर लिया है। अब जो वही की जाए उसे कान लगाकर सुन। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। बस तू मेरी ही इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम रख। कयामत यकीनन आने वाली है जिसे मैं पोशीदा रखना चाहता हूँ, ताकि हर शख्स को वो बदला दिया जाए जो उसने कोशिश की हो। बस तुझे इसके यकीन से कोई ऐसा शख्स रोक ना दे जो इस पर ईमान न रखता हो और अपनी ख्वाहिश के पीछे लगा हुआ हो, वरना तू हलाक हो जाएगा। इस तरह से अल्लाह ताला ने इस मुकद्दस वादी तवा में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। पहले जूते उतारने का हुक्म दिया। इसका मकसद इस मुकद्दस मुकाम का एहतराम था। आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी का किस्सा जानेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हेल्दी इंडिया को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इस किस्से के अगले पार्ट में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।
خدا حافظ.